नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे और आज एक खबर जहां कानून ने अपना लगता है अंततः असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम कहते हैं ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन ऐसा लगता है कि यह चीज जो अंबेडकर लिख गए वह उस गोल दरियारे तक ही कैद रह गई, उससे बाहर नहीं आई, जमीन पे नहीं उतरा। लेकिन पिछले दिनों की कुछ घटनाएं, खासकर यह घटना, यह बताती हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है और लॉ अगर अपने पर आ जाए तो इसके आगे कितना बड़ा भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, तानाशाह हो, वो टिकता नहीं। ईडी को थप्पड़, ईडी को तगड़ा झटका, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर बारी आई हाई कोर्ट के जज की, उसको लताड़ा और अब पावरफुल एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेप के जुर्म में अंदर कर दिया। यह है कानून की ताकत। तो क्या लॉ फाइनली टक्कर देने लगा है पावर को? एमपी रेपिस्ट और अब कैदी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राजल रवन्ना की, जो पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा के पोते हैं। एक एमपी, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक्स प्रधानमंत्री का पोता, फॉर्मर सीएम का भतीजा, और अब वह बलात्कार के सजा में आजीवन कारावास काट रहा है। जो विक्टिम है, जिसके साथ यह अत्याचार हुआ या अन्याय हुआ, वह कोई पावरफुल महिला नहीं है, वह कोई अप्रोच वाली नहीं है, वह किसी शक्तिशाली परिवार से नहीं आती है। इसलिए यह केस कंट्रास्ट में देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, खुद एमपी, और दूसरी तरफ एक बेचारी अदनासी नारी, उसमें भी डोमेस्टिक हेल्प। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी इंबैलेंस थी पावर की, लेकिन कोर्ट ने अपना रंग दिखाया और कोर्ट ने अपना काम कर दिया। तो साहब, यह कोई निर्णय नहीं है, यह कोई जजमेंट नहीं है, यह एक नंगा सच भी है कि पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ लोग अपने को जो यह समझते हैं कि वह कानून से ऊपर हैं, आज उनका यह भ्रम, दिस इल्यूजन मस्ट हैव बीन ब्रोकन। तो साहब, प्राजल रवन्ना हसन, कर्नाटक से लोकसभा एमपी, पावरफुल देव गौड़ा फैमिली का हिस्सा, लेकिन अंदर से हैवान। हैवानियत भी किस पर दिखाई? एक महिला पर। वो भी महिला कैसी? अबला ही नहीं सर, बेचारी डोमेस्टिक है, लोगों के बर्तन भांडे घर में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने वाली महिला। उसको पहले तो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, फिर उसकी वीडियो बना डाली। देखिए हिम्मत, अपराध भी कर रहे हैं और अपराध का सबूत भी अपने पास रख रहे हैं, बना रहे हैं साहब। और फिर उसी वीडियो का गलत इस्तेमाल करके उसको दबाया भी गया या दबाने का प्रयास भी किया गया। साहब, इस महान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर एक नहीं, तीन बलात्कार के मुकदमे फाइल हुए और फिर इसके लिए एक विशेष जांच समिति बनी, एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ। एसआईटी ने, इन्वेस्टिगेशन ने भी बिना किसी पॉलिटिकल प्रभाव में, पैसों के दबाव में, बिना किसी डर में आए ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन किया। Then we came to know this was not a single one incident, but it was a series of exploitation. कई लोगों के साथ यह हैवान ऐसा करने के लिए
जाना जाता है। और फिर विक्टिम ने हिम्मत दिखाई और उसने इस हैवान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की 2024 में। यह टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है। 24 और आज 25 आते आते साल भर के अंदर इन्वेस्टिगेशन से लेके, चार्जशीट से लेके, कॉग्निजेंस से लेके, आर्गुमेंट से लेके, क्रॉस से लेके सब कुछ हो गया और फैसला आ गया। और फैसला भी आया आजीवन कारावास का। 14 महीने, रिकॉर्ड 14 महीने। इसलिए मैंने कहा ना, कानून जब अपने पर आ जाए। लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया बेंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने। सजा देते वक्त जो जज साहब ने कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, वह भी महत्वपूर्ण है। सलाम है इस जज को। नाम है जज संतोष गजानन भट्ट। तो जज साहब ने क्या बोला? यह एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट था जिसमें विक्टिम की डिग्निटी, उसके फ्रीडम और उसके लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी कारनामा, चाहे किसी वीआईपी ने किया हो या वीआईपी ने किया हो, वह सजा से बच नहीं सकता। ये शब्द थे जस्टिस जज संतोष गजानन भट्ट के। अपने जजमेंट में उन्होंने क्या क्या कहा कि पहली जो मुख्य धारा है आईपीसी 376, उसके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 5 लाख का फाइन और 7 लाख का मुआवजा सर्वाइवर को देना पड़ेगा। दिस इज नॉट जस्ट ए पनिशमेंट, यह एक सिस्टम का जवाब था उन लोगों के लिए जो पावर के नशे में कानून को भूल जाते, जो पावर को इस्तेमाल करते हैं एक शिल्ड की तरह। तो साहब, यह जो मुकदमा था, यह कॉकटेल है पावर का, पॉलिटिक्स का और परवर्जन का, प्रवर्ट माइंड। व्यक्ति की सोच देखिए कितना प्रवर्ट है, मानसिक रूप से बीमार है। प्रज्वल सिर्फ एक एमपी नहीं था, वह एक डायनेस्टिक, पॉलिटिकल डायनेस्टी का फेस था साहब। यह वही लोग हैं जो रेप के बाद इलेक्शन टिकट भी ले लेते हैं। यह वही लोग हैं जो विक्टिम को डर्टी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन कोर्ट में जब उनका चेहरा, उनके चेहरे पे छिपी शराफत की नकाब उतरता है तो उनका घिनौना चेहरा समाज के सामने आता है। क्या आज भी हम इस बात से इनकार करेंगे? क्या यह सजा काफी है ऐसे लोगों के लिए? क्या यह आखिरी केस है जिसमें किसी ऐसे पावरफुल नेता को सजा मिली है? बिल्कुल नहीं। यह एक शुरुआत है, यह एक मैसेज है सत्ता के नशे में चूर लोगों के लिए, पावर के नशे में बौड़ाए लोगों के लिए। जो सर्वाइवर है उसको भी सलाम है जज के बाद। वह एक हीरो है जिसने इतने माइटी एम्पायर के खिलाफ यह जंग लड़ी, जिसने हिम्मत की। वरना अच्छे जब सामने वाला इस अस्तर का हो तो अपने कदम डर से खींच लेते हैं, बिक जाते हैं। एक डोमेस्टिक हेल्प नौकरानी, घरेलू नौकरानी, घर में काम करने वाली बाई, सफाई वाली, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, उसने सिस्टम के अगेंस्ट जाकर एफआईआर किया। उसके खिलाफ डिफेमेशन, थ्रेट, प्रेशर सब कुछ था, लेकिन वो 14 महीने अकेले लड़ती रही सिस्टम से।
डरी नहीं, घबराई नहीं. She stood like a firm rock. SIT के चीफ बीके सिंह ने बोला, She never blinked. She never backed down. The woman deserves a Bharat Ratna in my book, not silence. ये SIT के चीफ बीके सिंह ने कहा. बीके सिंह साहब, आपको भी सलाम, वरना यहां तो पुलिस वाले क्या करते हैं. सिस्टम ने अपना काम किया, अब बाकी काम कौन करेगा. जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है जजेस कांट गैम्बल विथ लॉ, अभी कल बोला सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बारे में, प्रशांत कुमार. तो हमने अपनी भाषा में जज साहब से यह कहने की कुव्वत की कि जज साहब, नेता भी तो अपने को कानून से ऊपर समझता है, पर अब काम शुरू होता है पब्लिक का. डिमांड करिए कि रेप के मुकदमे, ऐसे बलात्कार के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें. कोलिजियम जज बनाने से पहले पूछे कि इन जज साहब का रिकॉर्ड क्या था. पॉलिटिकल पार्टी टिकट देने से पहले रेप केस चेक करे, ना कि बैंक बैलेंस. अपराध की लिस्ट चेक करे, न कि बैंक बैलेंस. यह तभी होगा जब आप जनता जगेंगे और आप सवाल उठाएंगे, प्रेशर बनाएंगे. अगर सीरीज ऑफ बलात्कार की कंप्लेन है, 3 तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, तो सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे जो चुप बैठे, जिसको इस हैवान ने अपना शिकार बनाया, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हों, वो हाई क्लास फैमिली से आते हों, वो पॉलिटिकल नेता होंगे जो इस आदमी के पास टिकट मांगने गए हों, और इसने उनका भी बेजा फायदा उठाया होगा, क्योंकि ये परवर्ट माइंड है. लेकिन वो चुप है अपनी इज्जत की खातिर. मैं तो उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए. आज प्रज्वल रवन्ना को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं मिली है सर, यह लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उस सोच को जो अपराध करने वालों को प्रोटेक्शन देता है, जो सत्ता के नाम पे उनका संरक्षण करता है. और यह आजीवन कारावास मिली है उन विक्टिम्स को जो इज्जत के नाम पर चुप रहते हैं. और यह लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उन विक्टिम्स को जो पहले ही डर जाते हैं. कल कोई और वीआईपी भी कन्विक्ट हो सकता है. शर्त यह है कि आपको और हमको चुप नहीं बैठना होगा. शेयर दिस वीडियो अगर आप भी मानते हैं कानून सबके लिए बराबर है. आज पता लग गया. अब कानून पे उंगली कम उठाओ, काम करो ज्यादा. जुडिशियरी का रोल सिर्फ जजमेंट देना नहीं है, दिशा दिखाना भी है समाज को. और रेप सर्वाइवर के साथ खड़ा होना हम सब का फर्ज है. मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट. और याद रखिए, रेप के खिलाफ लड़ाई सिर्फ FIR तक नहीं होती. जब तक कन्विक्ट जेल न जाए तब तक सिस्टम से लड़ते रहिए, काम के लिए दबाव बनाते रहिए. जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय न्याय. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में. तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए.